हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 18 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। तो स्टूडेंट 18 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नोट है स्टूडेंट, विश्व मरुस्थल और सूखा रोक दिवस यानी रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है स्टूडेंट? 17 जून को इसको मनाया गया है, ठीक है। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, पहले ये इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मरुस्थल यानी कि जो मरुस्थल है और सूखा है उसको रोकथाम करने के लिए इसको मनाया जाता है, यानी कि जब सूखा पड़ जाता है और जो मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकने के लिए और लोगों को उसके लिए जागरूकता करने के लिए इसको मनाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसे स्टूडेंट मनाया कब जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। 1994 से यूएनओ के द्वारा इसको मनाया जाने लगा था स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट सन 2022 की जो थीम रखी गई है पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि सन 2022 में जब इसको मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। यानी कि क्या? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, यानी कि इसका अर्थ है स्टूडेंट जो सूखा है उससे मिलकर उससे उठना, यानी कि जो सूखा है उससे लड़कर और उससे आगे बढ़ना, ठीक है। अगर कहीं पर भी सूखा पड़ रहा है और मरुस्थलीकरण एरिया है तो हमें उससे क्या करना चाहिए? जागरूक होना चाहिए और उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो रही सन 2022 की थीम की बात, ठीक है। अब इसे मनाता कौन है स्टूडेंट? तो इसको यूएनओ मनाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र। तो उसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, ठीक है स्टूडेंट। और सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। और स्टूडेंट जो इसके वो सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आसियान देशों के विदेश मंत्री यानी कि जो आसियान देश है उसके विदेश मंत्री की बैठक में कौन शामिल हुआ है? अब बात कर लेते हैं आसियान देशों के विदेश मंत्री की बैठक में कौन शामिल हुआ है। तो कौन शामिल हुआ है स्टूडेंट? हमारे यहाँ के हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी तो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है स्टूडेंट? दिल्ली में हुई है, ठीक है। ये बात तो पता चली गई कि बैठक दिल्ली में हुई है, लेकिन स्टूडेंट ये इससे पहले ये पता चल जाए कि ये आसियान देश क्या है तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं और ये 10 देश मिलकर क्या करते हैं स्टूडेंट? ये 10 देश मिलकर जो सभी देशों की शांति और सुरक्षा के बारे में डिस्कस करते हैं और विकासशील कार्यों पर मतलब विकासशील कार्यों पर ये तत्पर काम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जिससे देशों को क्या हो सके? वो विकासशील हो सके, अर्थव्यवस्था वहाँ की अच्छी से चल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जो बैठक हुई है स्टूडेंट वो हुई है दिल्ली में हुई है, ठीक है। तो इसमें कौन शामिल हुए? हमारे देश की यानी कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद भी शामिल हुए और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसमें हमारे प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी भी इसमें शामिल हुए थे। और ये मीटिंग क्यों रखी गई थी स्टूडेंट? तो सहयोग और रक्षा के लिए देशों की ये इस मीटिंग को रखा गया था इसमें, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं मीटिंग कहाँ हुई है? दिल्ली में। तो दिल्ली में तो दिल्ली की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? सॉरी, दिल्ली के सीएम कौन है स्टूडेंट? केजरीवाल जी हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दिल्ली या नई दिल्ली, दिल्ली जो है वो हमारे भारत की कैपिटल कैसे बनी थी? तो सन 2011 में हमारे भारत की जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता। तो कलकत्ता से इसे ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली में 1911 में, ठीक है स्टूडेंट। और फिर क्या होता है कि 1927 में इसका जो नाम था दिल्ली से इसका नया जो नाम रखा गया था वो न्यू दिल्ली रख दिया गया था। कब? 1927 में। और फाइनली स्टूडेंट 13 फरवरी 1931 को इसको हमारे देश की क्या मतलब कैपिटल घोषित कर दिया गया था नई दिल्ली के नाम से, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस भारतीय महिला को रक्षा मंत्रालय में उप अवर
सचिव यानी कि किस भारतीय महिला को रक्षा मंत्रालय में उप अवर सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट? राधा अयंगर को किया गया है। राधा अयंगर को किया गया है। राधा अयंगर को तो किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है? अमेरिका में किया गया है स्टूडेंट। कहाँ पर? अमेरिका में किया गया है। रक्षा मंत्रालय में उप अवर सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की स्टूडेंट कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है स्टूडेंट? जो बाइडन है। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस हैं। तो स्टूडेंट जो यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने 2 बुक लिखी हैं। वो कौन कौन सी है? तो इनकी जो बुक है वो है प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड। ये 2 बुक इन्होंने लिखी है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं। वो कौन कौन सी है स्टूडेंट? तो फर्स्ट है द सुपर हीरो आर एवरीवेयर एंड द ट्रूथ बी होल्ड और क्राइम ऑन अलर्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं थर्ड यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि किस देश की कुतकुल झील को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? यानी वो कौन सा देश है जिसकी कुतकुल झील को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन है स्टूडेंट? मंगोलिया है। मंगोलिया को क्या किया गया है? कुतकुल झील को उसकी यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की सूची में रखा है। तो यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्टूडेंट? पेरिस में है। और इसके जो सचिव हैं वो हैं ऑड्रे अजोले जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 यानी कि 5 वर्ष की आयु में किताब प्रकाशित कर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यानी कि वो कौन है जिसने 5 वर्ष की आयु में एक बुक को लिखा है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना हासिल कर लिया है? तो वो कौन है स्टूडेंट? वो है बेला डे डार्क। बेला डे डार्क कहाँ की है स्टूडेंट? ये ब्रिटेन की रहने वाली है और ओनली 5 ईयर की यानी कि 5 साल की हैं। और इन्होंने क्या करा है? द लास्ट कैट ऑफ नामक की पुस्तक लिखी है। यानी कि जो इनकी किताब लिखी है उसका क्या नाम है? द लास्ट कैट। और किताब लिखकर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, अपना नाम बना लिया है। तो स्टूडेंट ये जो किताब है द लास्ट कैट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो एक बिल्ली होती है वो अपनी माँ का कहना ना मानने पर बहुत कठिनाइयों का सामना करती है। ठीक है स्टूडेंट, और ये कितने साल की है? 5 साल की। कहाँ की रहने वाली है? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है स्टूडेंट? जो बोरिस जॉनसन जी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अग्निपथ योजना के तहत कितनी आयु सीमा बढ़ा दी है? तो स्टूडेंट कल ही मैंने आपको बताया था कि अग्निपथ योजना शुरुआत की गई है और जिसमें कितनी आयु बताई थी? मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो आयु रखी वो 17.5 से और 21 वर्ष की आयु रखी गई है। ठीक है, और अब क्या करा गया है? आज इसको चेंज करके इसकी आयु को 2 साल बढ़ा दिया है। कितने साल बढ़ा दिया स्टूडेंट? 2 साल बढ़ा दिया। और अब 17.5 से लेकर के 23 साल की कर दी गई। और इसके करने का रीज़न ये है स्टूडेंट कि बहुत से राज्य इसका विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत कम एज में लिखा करा जा रहा है काम। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसकी 2 साल की आयु को बढ़ा दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हैं क्लास स्टूडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन लीग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि वो कौन सी महिला है स्टूडेंट जिसने भारोत्तोलन लीग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है स्टूडेंट? मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू के बारे में स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं। वो कौन है? ओलंपिक की रजत पदक विजेता हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्होंने कितना वेट उठाया? इन्होंने उठाया 191 kg वेट उठाकर इन्होंने क्या करा है? इस लीग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो रही है फर्स्ट नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर कौन रही है? ये रही है ज्ञानेश्वर देवी। इन्होंने क्या करा? 170 kg का वेट उठाया है और सेकंड नंबर पर रनअप रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड पर कौन रही है? झिल्ली डाला बेयर रही हैं। इन्होंने 166 kg को उठा करके इसको तीसरा नंबर हासिल किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि ये जो लीग टूर्नामेंट है ये हुआ कहाँ था? तो ये जम्मू कश्मीर के नगरोटा शहर में हुआ था। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? श्रीनगर है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 8th की, यानी कि वीवा टैग सन 2022 में कंट्री ऑफ द ईयर की मान्यता किसे मिली है। वीवा टैग स्टूडेंट ये जो है यूरोप का सम्मेलन है, यानी कि यूरोप का सबसे बड़े स्टार्टअप का सम्मेलन है, ठीक है। इसमें क्या करा गया है, कंट्री ऑफ द ईयर की मान्यता किसे मिली है, तो किसे मिली है स्टूडेंट, भारत को मिली, यानी कि हमारे देश भारत को मिली है, ठीक है, भारत को मिली है स्टूडेंट। अब ये हुआ कहाँ पर था, ठीक है, तो ये हुआ था फ्रांस में, फ्रांस में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है यहाँ फ्रांस के, तो एम्यूल मैक्रोन है, ठीक है। और हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार जी, वहाँ पर ये शामिल भी थे, ठीक है स्टूडेंट। अब भारत के बारे में सभी जानते हैं कि भारत की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है स्टूडेंट, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, यानी कि किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यानी कि वो कौन सा कप्तान है, कैप्टन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी संन्यास की घोषणा को कर दिया है, तो वो कौन है स्टूडेंट, विलियम पॉटरफील्ड ने, विलियम पॉटरफील्ड ने। और ये कहाँ के हैं स्टूडेंट, ये है आयरलैंड के पूर्व कप्तान हैं, यानी कि आयरलैंड के हैं, और उनकी एज कितनी है, 37 है। इन्होंने 16 वर्ष के अपने कैरियर में अब ये फैसला लिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब क्या कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे, ठीक है। अभी जो खेल होने वाला है क्रिकेट में T20 में, ये शामिल होने वाले थे और भारत के साथ में खेलने वाले थे, लेकिन इन्होंने उससे पहले क्या कर दिया, अपने संन्यास की घोषणा कर दी है स्टूडेंट, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, यानी कि किस देश ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, कौन सा किया है स्टूडेंट, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, किसने किया है स्टूडेंट, चीन ने किया है, किसने किया है, चीन ने किया है, और इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम है फ्यूजियन, क्या नाम है इसका, फ्यूजन है, ठीक है। क्वेश्चन से पता चला है स्टूडेंट कि ये तीसरा एयरक्राफ्ट है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो स्टूडेंट तो पहला कौन सा है, तो पहला इन्होंने लॉन्च किया था 2012 में, और इसका नाम क्या था, लियोंग था, क्या था, लियोंग नाम था। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो ये बताए जा रहे हैं इनके नाम जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। और सेकंड था सन 2019 में किया था, उसका नाम क्या था, शैडोक था, शैडोक था, ठीक है। ये तीनों क्या करें, इन्होंने एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया, और चीन का जो मकसद है वो है कि सन 2030 तक, यानी कि 4 एयरक्राफ्ट को वो लॉन्च करने वाला है, और अमेरिका से भी आगे, यानी कि एक आधुनिक नौसेना का बनाने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। ये उसका क्या है, चीन का मकसद है। अब बात कर लेते हैं चीन की, तो चीन की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, बीजिंग है, यहाँ की करेंसी क्या है, रेनमिनमिन है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, शी जिनपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तेल खरीद पर मिलने वाला इंसेंटिव यानी कि छूट को हटा दिया है, यानी कि जब हम किसी पेट्रोलियम से पेट्रोल लेते हैं तो हमें छूट मिलती थी, कितनी छूट मिलती थी स्टूडेंट, 0.75% की छूट मिलती थी, ठीक है, क्या, डिजिटल भुगतान करने पर। लेकिन अब क्या है, इसको क्या है, हटा दिया गया। अब डिजिटल भुगतान करने पर हमें ये सुविधा नहीं मिलने वाली है, तो किसने हटा दिया स्टूडेंट, पीएनबी ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने इसको हटा दिया है। अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्टूडेंट, नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो हैं अतुल कुमार गोयल, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे 18 जून के करंट अफेयर्स, यानी कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको आपके सामने डिस्कस किया है, और इन क्वेश्चन के अलावा जितनी भी इनके साथ की इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आज की वीडियो यानी कि क्लास आपको पसंद आएगी, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और स्टूडेंट आपको किसी भी टॉपिक पर करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके, जैसे सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी या कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के जो हैं सभी एग्जाम में बेनिफिशियल है, यानी कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।